15 किलोमीटर के मार्ग से आ रहा हूँ सर। ये 10 किलोमीटर है। हाँ, मुक्ति शायद यहीं पे कहीं खड़ी होगी, 10 और 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और मैं चला रोहन के घर पे। पंकज, इस रास्ते से। इस रास्ते से? हाँ, इस रास्ते। चलो आराम से चला। हाँ। चलो रोहन का घर। मुक्ति शायद रोहन के घर पीछे की खिड़की से घुसी होगी। अरे एक्टिंग करने बोला था। हाँ, उसने रोहन का खून कर दिया होगा और फिर ये सारे सबूत जला के वो वापस भागी होगी मैराथन पूरा करने के लिए। चल वापस चल मैराथन की तरफ, 20 किलोमीटर मार्ग के आगे। स्टॉप वॉच में टाइम देख लो सर। 26 मिनट। बस 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 बस। अब मुक्ति पहुंची 20 किलोमीटर के आगे, ठीक 30 मिनट के बाद, और फिर यहां से उसने रेस पूरी की होगी। अब सुनो, गौरव ने खून किया है तो उसने रेस यहां पे छोड़ी होगी, 10 से 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो। हाँ, बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे। एक्सक्यूज मी। छोड़ 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 छोड़, छोड़ पड़ जाऊंगा। चलो। अभी रुको, मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। अभी गौरव रोहन के घर से वापस रेस में आया होगा 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, है ना? क्या बात। मेरे साथ रह के तू बड़ा होशियार हो गया है। और इस सब में गौरव को लगे होंगे पूरे 27 मिनट। अब देखते हैं नवीन का क्या है। और अगर नवीन ने खून किया है तो वो यहाँ से भागा होगा जहाँ पे वो गिरा। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो। पंकज, बस बस। ओके ओके पंकज, तीनों ने रोहन के साथ ऐसा ही कुछ किया है। रोहन को मार के नवीन वापस यहाँ पे आया फिनिशिंग लाइन के पास, जहाँ पे उसने अपना कैमरा दूसरी बार हटाया। और ये सब करने में उसे लगे होंगे 48 मिनट। सर, पता चल गया तीनों को कितना वक्त लगा था सर। अच्छा, तो आप मुक्ति को कितना वक्त लगा? मुक्ति को 32 मिनट लगे। और टाइमिंग शिफ्ट के हिसाब से वो 39 मिनट के लिए गए। तो गौरव को 27 मिनट लगे सर। और वो मैराथन रूट से गायब था 24 मिनट के लिए। नवीन को लगे होंगे 48 मिनट रोहन के घर जाके उसे मार के वापस आने में। और टाइमिंग शिफ्ट के हिसाब से ये नवीन 50 मिनट के लिए गायब। हाँ, ये हमारा खूनी इन तीनों में से कोई एक है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। उससे नवीन, एक बात बताइए, इस रेस में आपने हर पड़ाव लगभग 25 मिनट में कंप्लीट की, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो 1 किलोमीटर तय करने में तुमको लगभग 50 मिनट लग गए। वो क्यों? सर वो 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं नीचे गिर गया था और सर वो पैर में मेरे चोट लग गई थी, कैमरा भी टूट गया था। सर लास्ट का 1 किलोमीटर मैंने कितने दर्द में पूरा किया ना सर, मैं ही जानता हूँ। ये चोट कहाँ लगी आपको? सर ये पैर में, देख लीजिए सर। जरा पट्टे खोल।
हाँ खोलो। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो तो मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पसीना आ रहा है, काफी नर्वस लग रहे हो तुम। हाँ? मिट्टी क्यों लगाई थी कैमरे पे? पता नहीं, गलती से लग गई होगी। गलती से? 15 और 20 किलोमीटर का पड़ाव भी गलती से रेस में छूट गया था क्या? मैंने तो कोई पड़ाव नहीं छोड़ा, सभी पड़ाव पूरे किए हैं। मगर टाइमिंग चिप तो कोई और ही कहानी बता रही है। टाइमिंग चिप खराब भी तो हो सकती है। आप एक मशीन पर यकीन करेंगी या फिर एक जीते जागते इंसान पर? तुम्हारा गोप्रो कैमरा कहाँ गया? तुमने रेस वालों को वापस नहीं किया? वो तो खो गया सर। खो गया? ऐसे कैसे खो गया भाई? पता नहीं सर, वो रेस के बीच में अचानक देखा तो कैमरा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, और वो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव भी कहीं खो गया था क्या? उसको पार नहीं किया तुमने? सर मैंने सारे पड़ाव पार कर ली। झूठ मत बोलो, रेस के बीच में कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर, मैंने पूरी रेस खत्म की, कहीं नहीं गया था। अच्छा, सर मुझे लगता है ये नवीन ही है, क्योंकि जब मैं उसे पूछताछ कर रहा था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। ये गौरव भी कम नहीं है, कहता है कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे खो गया। अरे इतना बड़ा कैमरा गिरेगा तो दौड़ने वाले को पता नहीं चलेगा क्या सर? बॉस तुम्हारी बात में दम है, मगर नवीन को तो चोट आई थी ना? हाँ सर चोट तो लगी है उसे, और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है ये मुक्ति झूठ बोल रहा है। उसने जानबूझ के कैमरे पे मिट्टी लगाई, क्योंकि ऐसा जरूर कुछ है जो वो हमसे छुपाना चाहती। हाँ हो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर कैमरे में गलती से मिट्टी लग सकती तो और भी लोगों के कैमरे में लगनी चाहिए थी गलती से। गड़बड़ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम एग्जैक्टली गिरे थे और कैसे गिरे थे। आइए सर, लेकिन सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, आ जाओ। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा ना हो असली खूनी ही हाथ से निकल जाए। कीड़े के हाथों से आज तक ना कोई खूनी निकला है और ना निकलेगा, बेफिक्र रहो। हाँ? सर वो इसी से अटक कर मैं नीचे गिर गया था। यहाँ से? जी सर, सर जैसे गिरा था मेरा कैमरा भी टूट गया था। अच्छा, फिर मैंने कैमरा फिर से लगाया और फिर रेस स्टार्ट की। काफी दर्द में तुमने ये रेस फिनिश किया। हाँ सर, अभी भी बहुत दर्द है। तुम गिरे यहाँ पर तेज तरफ? हाँ सर, थक गया था सर, फिर ध्यान नहीं दिया नीचे और पैर इसमें अटका और नीचे गिर गया। अच्छा, वो रेस फिनिश करने से पहले तुमने दोबारा अपना वो कैमरा हटा दिया था, क्यों? अच्छा, वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद कैमरा दोबारा से लगा लिया था। रेस तो मैंने उसके बाद ही पूरी की थी। हाँ ठीक है। हाँ। सर कुछ तो बताइए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा खोया हुआ कैमरा ढूंढने। सर लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम ढूंढेंगे कैसे वो कैमरा? हर कैमरे में एक चिप लगा हुआ है और ये मैप बता रहा है तुम्हारा कैमरा इस तरफ है। आ जाओ। मैं वाकई में सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि तुमने 10 और 15 किलोमीटर के बीच रेस छोड़ दी और फिर रोहन का खून करके यहाँ पर आ गई। 20 किलोमीटर के मार्ग पर आ गई, क्योंकि तुम्हें तो पता था यहाँ से तुम्हें कोई खिलाड़ी देख ही नहीं पाएगा। सारे खिलाड़ी तो पीछे होंगे ना। ये सब झूठ है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? क्या क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ है वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा,
तो तुम इस साइकिल पे गई थी रोहन का खून करने? हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये साइकिल किसकी है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारे उंगलियों के निशान इस साइकिल पे मिलेंगे। हाँ, प्लीज। हाँ। ये रहा कैमरा, पूरा तोड़ डाला है? मैंने नहीं तोड़ा सर। दो कैमरे? दूसरा कैमरा किसका है? सर सर सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला सर, लेकिन मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर। चलो, सच बताने का मूड तो बन गया, बता। दरअसल मैं इस जंगल में ना ड्रग्स लेने आया था, वो ताकत वाली ड्रग्स जिससे कि मुझ में फुर्ती आए और मैं तेजी से दौड़ के ये रेस जीत जाऊं। इसीलिए मैंने अपना कैमरा तोड़ दिया। अच्छा मजाक कर लेते हो। तेजी से दौड़ने वाली ड्रग चाहिए थी मैराथन में, जहाँ लंबे समय तक भागते हैं धीरे धीरे, उसमें तुम्हें तेजी से दौड़ने वाला ड्रग चाहिए था। मजाक कर रहे हो हैं? किसका कैमरा है ये? मैं नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। मैंने जुर्म किया है, पर वो नहीं जो आप सोच रही हैं। मैंने रोहन को नहीं मारा है। मेरा कसूर बस ये है कि मैंने ये रेस जीतने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग चिप हर पड़ाव पर रनर का टाइम नोट करेगी। मुझे लगा था सिर्फ रेस की शुरुआत और आखिर में टाइम कैलकुलेट होगा, इसलिए 10 किलोमीटर के पड़ाव पर मैंने कैमरा पे मिट्टी लगा दी और वहाँ से साइकिल उठा ली। लेकिन रेस खत्म होते सीआईडी वहाँ आ गई और मुझे वहाँ से साइकिल हटाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बेईमानी सिर्फ एक रेस जीतने के लिए? वो ऑफिस में शर्त लगी थी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कोई भी रेस जीतेगा उसे सब लोग कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए। किसी दीप्ति का कैमरा है? ये दोनों कैमरे क्यों तोड़े तुम लोगों ने? सर दरअसल हम इस रेस में आए थे ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमारी प्यार भरी बातें सब वो गोप्रो में रिकॉर्ड हो रही है सर। कब से फॉलो कर रहा हूँ। सुनना, क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो हटो। क्या हुआ? गोप्रो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओह गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? चल मेरे साथ। हाँ। अरे कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने। इस कैमरे में साउंड थोड़ी ना रिकॉर्ड होता, तुम्हारी बातें थोड़ी ना रिकॉर्ड हो रही थी। जबरदस्ती कैमरा तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं? सर नवीन ने मुझे वो जगह तो दिखाई जहाँ पे वो गिरा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। और ये मुक्ति? सर मुक्ति ने कहा कि उसने साइकिल का इस्तेमाल रेस जीतने के लिए किया था। सर हो सकता है वो झूठ बोल रही हो और रोहन का खून उसी ने किया। और गौरव और दीप्ति, इनकी लव स्टोरी का क्या? कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी है सर, फोन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप्ति और गौरव दोनों 3 से 4 घंटे हर रोज आपस में बात करते थे। काम करते हैं, फिर से मैराथन के फिनिश लाइन का फुटेज देखते हैं। गौरव के तुरंत बाद ये दीप्ति आई है, दोनों साथ में ही थे। दोनों ने ही कांड किया लगता है सर। एक मिनट अभिजीत, ये फुटेज देखो। ये
ये है हमारा खूनी। सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खूनी का नाम बताने। सर, सच में खूनी पकड़ा गया है? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। मुफ्ती, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने बेईमानी की। 5 लाख रुपयों की। और गौरव तुम? हाँ? तुमने तो अपना प्यार छुपाने के लिए बेईमानी की। और नवीन तुम, चलो तुम्हें दोबारा तुम्हारा रेस का हिस्सा दिखाते हैं। देखो अच्छी तरह से और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी तो नहीं सर, सब ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कैमरा को दूसरी बार जब तुमने हटाया उसके बाद तुमने सर पे पानी डाला था? वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। झूठ बोला था तुमने, अपने सिर पे पानी डाला था। और जब तुम फिनिश लाइन पर पहुंचे तब तो तुम भीगे हुए दिखने चाहिए थे। लेकिन इस फुटेज में क्या दिखता है? बिल्कुल सूखे हो। शायद पानी सूख गया होगा ना। बारिश के दिनों में इतनी जल्दी पानी सूख गया, कमाल है यार। चलो नवीन जी, तुम्हें एक और फुटेज दिखाते हैं, इस कहानी का आखिरी हिस्सा। बताओ इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्यों नवीन, इस फुटेज में तुम्हारी शक्ल कुछ बदली बदली सी नजर नहीं आ रही? हाँ? बदली तो नजर आएगी, क्योंकि ये शक्ल नवीन की नहीं, इनके भाई प्रवीण की है। बड़ा लंबा प्लान बनाया था तुमने, बड़ी गहरी साजिश रची थी। पहले 3 एम्प्लॉइज के गोप्रो बंद कर दिए, और फिर खुद का गोप्रो कैमरा नीचे गिरा दिया ताकि लेंस टूट जाए। और फिर नवीन ने अपने कैमरे को उतार कर पहना दिया अपने भाई को, प्रवीण को। कैमरा के अदला बदली में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए शायद वो टी शर्ट पे जब बिब लगा रहे थे तो प्रवीण ने वो सारे मैग्नेट्स नहीं लगाए। कुछ मैग्नेट्स नवीन अपने जेब में डाल के ले गया। नवीन ने रेस छोड़ी, रेनकोट पहना और पहुंच गया रोहन के घर उसकी जान लेने। मगर इसे क्या पता था कि रोहन को मारते वक्त मैराथन रेस का मैग्नेट ही उसके जुर्म का भांडा फोड़ देगा।
फिर नवीन ने सारे सबूत मिटाए और निकल गया रेस ज्वाइन करने, जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगाई ताकि हमारा विश्वास बैठे कि चोट असली है। और उसके बाद तुमने रेस खत्म की। तो बताओ। हाँ सर, मैंने ही मारा था रोहन को। एकदम परफेक्ट प्लान था सर। मुझे क्या मालूम था आप सीआईडी वाले मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलेंगे। हर मुजरिम यही गलती करता है जब वो सोचता है कि वो कानून से ज्यादा अक्लमंद है। तब बताओ, क्यों मारा रोहन को? जल्दी बताओ। BND बिल्डकॉन में होने वाले सारे घपलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से सारे टेंडर कंपनी के हाथ से निकल गए और मैं रोहन को नहीं मारता तो वो मेरे सारे राज खोल देता। इसलिए मैंने शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और उसी पाप को छुपाने के लिए तुमने रोहन का खून कर दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। ले जाओ इनको।